हेलो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। हम पिछले वीडियो में सीखे थे बढ़ते क्रम और घटते क्रम को। प्यारे बच्चों, हम इसके आगे को आज की वीडियो में आज देखेंगे, इसके आगे क्या है। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम देखेंगे संख्या बनाना, संख्याएँ हम बनाएंगे, इसी को आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देखिए प्रश्न नंबर 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ प्रश्न दिए हुए हैं। तो यहाँ पे सबसे ऊपर देखिए लिखा है, थोड़े से मोटे अक्षर में लिखा हुआ है, बिना कोई अंक दोहराए जितनी संख्याएं बना सकते हो बनाओ और पढ़ो। तो हमको अंक को दोहराए बिना संख्याएं बनानी हैं। जैसे कि यहाँ पे 3 और 8 है ना, और 3 और 8 को हमको दोहराए बिना 2 अंकों की संख्याएं बनाने हैं। चलिए मैं आपको बना के दिखाता हूँ। यहाँ देखिए बच्चों, मैं बता रहा हूँ 3 और 8 को दोहराए बिना। प्रश्न में हमको पूछा गया है 3 और 8 को बिना दोहराए 2 अंकों की संख्या बनाना है। तो यहाँ पे एक तो बनेगा 3 और 8 और दूसरा बनेगा 8 और 3, अर्थात 38 और 83। हम इन दो अंकों की संख्या बनाने के लिए हम 2 ही संख्या बना सकते हैं, एक 38 और दूसरा 83, क्योंकि हमको इसको दोहराना नहीं है। तो हम यहाँ से इसको 3-3 भी लिख सकते थे, 8-8 भी लिख सकते थे, और इस तरह से हमारे पास 2 अंकों की 4 संख्या बन जाती। परंतु ऐसा हमको नहीं कहा गया है, इसलिए ये गलत होगा, है ना, और ये वाला हमारा सही होगा। तो चलिए हम दूसरा सवाल देखिए बच्चों। यहाँ देखिए दूसरा सवाल है 2 और 4 से 2 अंकों की संख्याएं बनाना। ये आप इजीली बना सकते हैं, है ना। जैसे कि हमें 3 और 8 से बनाया, वैसे ही इसको भी बनाना है, बहुत ही सरल है। इसके बाद हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा यहाँ पे लिखा है 1, 2 और 4 से 3 अंकों की संख्याएं बनाना। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ 1, 2 और 4 से हम कैसे 3 अंकों की संख्या बनाएंगे, है ना। यहाँ देखिए बच्चों, 1, 2 और 4 से हम कैसे बनाएंगे, 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 से हम 3 अंकों की संख्या कैसे बनाएंगे। पहले हम इन 2 अंकों को देखते हैं। प्यारे बच्चों, इन 2 अंकों को लेंगे तो एक 24 बना और एक 42 बना, और इस तरह से हम एक को सैकड़ा में रख सकते हैं, 124 और 142। मतलब एक अंक को हम सैकड़े में रखने से हमको 3 अंकों की 2 संख्या भी बन रही है, 2 संख्या प्राप्त हो रही है। इसी तरह हम 2 को सैकड़े में रखेंगे तो हमें और 2 प्राप्त होगी, 4 को रखेंगे तो हमें और 2 प्राप्त होगी। इस तरह से हमारे पास 2 और 2 4 और 2 6, हमको 3 अंकों की 6 संख्याएँ मिलेगी, है ना। आगे देखते हैं। आपने देखा बच्चों, 3 अंकों से हमको 6 संख्याएं बनी हुई मिली। अब हम यहाँ देखते हैं प्रश्न नंबर 4 में। तो यहाँ भी 3 अंकों से संख्याएं बनाना है, तो यहाँ भी हमको 6 संख्या ही मिलेगी। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 5। तो यहाँ पे 4 अंक है। प्यारे बच्चों, इसको ध्यान देने वाली बात है कि 4 अंकों से हमको कितनी संख्याएँ मिल सकती है। तो यहाँ इसके लिए जगह दिया हुआ है खाली। देखिए यहाँ पे 4 अंकों से संख्या बनाने के लिए हमको बहुत सारी जगह दी हुई है, खाली जगह 20 जगहें दी हुई है। तो आप सोच सकते हैं इन 4 अंकों से हमको 20 संख्या मिल सकती है, 20 संख्या बना सकते हैं क्या। तो बिल्कुल जवाब है हाँ, हम बिल्कुल इन 4 अंकों से 20 से भी अधिक संख्याएं हम बना सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि कितनी संख्याएं बन सकती है ना। तो यहीं पे हम बना सकते हैं, थोड़ा सा देख लें, है ना, जूम कर लेते हैं। उसके बाद तो देखते हैं पहला हमारे लिए क्या बनेगा, 3, 4, 7 और 9, है ना। 3, 4, 7 और 9। देखिए यहाँ पे एक संख्या बन गई, है ना। अब हम इन दोनों को, इकाई और दहाई को हम पलट देंगे। 7 और 9 है, इसको 9 और 7 सामने का ज्यों का त्यों रख देते हैं। तो 3497। ऊपर जो बना है 3479, है ना, ये अलग अलग हो गए। ऐसे ही हम जब देखेंगे इसको तो हमारे पास और क्या बन सकता है। इन 2 को हमने तो पलट दिया, है ना। अब हम सैकड़ा को पलटेंगे, है ना, सैकड़ा की जगह हम बदल देंगे। तो सैकड़ा की जगह जब हम 3 अंकों की संख्या बना रहे थे तो आपको याद होगा सैकड़ा की जगह को हम बदल के देखे थे। ये सैकड़ा में अब 7 को रखेंगे, 7, है ना। तो ये 4, 9, फिर 7 को रखेंगे तो 9 और 4, है ना,
ऐसे कर करके फिर हमको सैकड़ा 3 अंकों की जो संख्या बनाए थे उसमें सैकड़ा बदल बदल के हमको 6 संख्याएं मिली थी। तो 3 अंकों में 6 मिली थी और यहाँ पे हम सब में 1000 में 3 3 रख सकते हैं, है ना। तो इसी तरीके से हम यहाँ एक अंक को 1000 में रखने पर हमको 6 संख्याएं मिल रही है। तो हम बारी बारी से 3 को 1000 में रख देंगे तो 6 मिलेगा, फिर 4 को हम 1000 में रखेंगे तो भी 6 मिलेगा, फिर यहाँ 7 को हम रखेंगे 1000 के स्थान पर तो भी 6 मिलेगा, और 9 को भी रखेंगे तो भी 6 मिलेगा। अर्थात 6 चौं 24 संख्याएँ हमको मिलेंगी, है ना। इन 4 अंकों से हमको 4 अंकों वाली किसी अंक को बिना दोहराए, है ना, किसी अंक को हमको दोहराना नहीं है, बिना दोहराए हमको 24 संख्याएँ मिलेंगी। तो ये है हमारा इस सवाल का जवाब। चलिए हम अब थोड़ा सा इसको जूम आउट करते हैं और आगे बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारा क्या है। प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो सवाल दिया है इसमें भी 4 अंकों की संख्या बनाना है, 4 अंक दिया हुआ है और सवाल ये है कि कितने संख्याएं बनी ये आपसे पूछ रहे हैं। तो जवाब होगा यहाँ पे 24 संख्याएं बनी, है ना। चलिए हम इसको आगे देखते हैं, आगे क्या सवाल पूछता है। अगला सवाल है, नीचे दिए गए अंकों का उपयोग करके, यहाँ सवाल देखिए, है ना, नीचे दिए गए अंकों का उपयोग करके 4 अंकों वाली सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बनाओ। याद रहे कोई अंक दोहराना नहीं है। प्यारे बच्चों, यहाँ आप थोड़ा सा देखिए, यहाँ हमको सवाल मिला है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, है ना। यहाँ से मैं कुछ प्रश्नों को स्वयं हल करके बता रहा हूँ कि किस तरह से हम बना सकते हैं, और उसके बाद यहाँ हम लिखेंगे। यहाँ पे संख्या है 1 2 3 4, तो सबसे छोटी संख्या बनाना है ना। तो सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा 1 2 3 4 में। तो सबसे पहले हमको सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए हम उसको बढ़ते क्रम में लिखेंगे, है ना। यहाँ जो दिया गया है 1 2 3 4, तो बढ़ते क्रम में लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे छोटे को सामने, फिर इससे बड़ा कौन है 2, फिर इससे बड़ा 3, फिर इससे बड़ा 4, ये बढ़ते क्रम में हमने लिख दिया। तो बढ़ते क्रम में लिख देने से क्या होता है, ये सबसे छोटी संख्या बन जाती है। इसी प्रकार से हम सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे तब क्या करना पड़ेगा, जब हम सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे तो हम यहाँ घटते क्रम में लिखेंगे। तो घटते क्रम में हम कैसे लिखते हैं, घटते क्रम में सबसे बड़ा जो संख्या होता है वो सबसे सामने होता है। तो हम यहाँ पे 4 को सबसे सामने कर देते हैं, फिर 3 को कर देते हैं, फिर 2, फिर 1, है ना। तो यहाँ पे 4321, है ना, ये हमारा सबसे बड़ी संख्या है, इसी अंक का, है ना। तो ये है हमारा 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या दी हुई संख्याओं से, है ना। अब हम दूसरा देखते हैं कि दूसरा सवाल हमारा क्या है, 3025 से, है ना। यहाँ दूसरा सवाल देखेंगे आप, 3025 से हमको सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बनानी है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए 3025 में सबसे छोटी संख्या बनाना है हमको। तो सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए मैंने आपको तरकीब सुझाया, क्या सुझाया कि हम इसको बढ़ते क्रम में लिख देंगे। तो चलिए बढ़ते क्रम में लिख देते हैं। तो 3025 को हम बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो सबसे छोटा कौन सा आएगा, शुरू में 0 आएगा, ये सबसे छोटा, है ना। फिर उससे बड़ा कौन है, 2 है, फिर उससे बड़ा 3, फिर 5, है ना। तो ये हो गया 235, ये सबसे छोटी संख्या है। अब इसी में हमको प्यारे बच्चों सबसे बड़ी संख्या बनाना है 3025 में। तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे बड़ी शुरू में रहेगा, है ना। क्या बनाएंगे हम, घटते क्रम में लिखेंगे उसको। तो 3025 में सबसे बड़ी संख्या कौन, 5 है ना। ये 5 है सबसे बड़ी, तो हम 5 को सबसे शुरू में लिखेंगे, है ना। ये है 5, फिर इससे छोटा कौन है 3, फिर 2, फिर 0, 5320। तो यहाँ पे ये दूसरा सवाल में सबसे बड़ी संख्या ये होगा 5320। अब अगला सवाल देखते हैं प्यारे बच्चों, जो नोट करता हूँ मैं। अगला सवाल है वो 8769। ये आप खुद बना सकते हैं, इसको आप बनाइए जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे हल करके, ऐसे आप बनाएं और ग्रुप में इसको शेयर करें, है ना। अगला सवाल हम देखेंगे कि क्या है ना। अब देखते हैं, यहाँ कुछ लिखा है, देखो प्यारे बच्चों, इसको थोड़ा आप पढ़िए क्या लिखा है। तुमने अब तक 9999 तक की संख्याओं को पढ़ना लिखना सीखा है। इन संख्याओं को बनाने में 10 अंकों का उपयोग होता है। इस बात को तो सब जानते ही हो कि जब गिनती बनती है उसको उपयोग करने के लिए 10 अंकों का उपयोग किया जाता है। जो भी संख्याएं बनती है वो कौन कौन सी संख्या है मैं आपको बता देता हूँ। गिनती को जो बनती है उसको बनाने के लिए 10 अंक का जो उपयोग होता है
वो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है ना। तो यहाँ से यहाँ तक की अभी जो संख्या दिख रही है आपको, इन्हीं संख्याओं से पूरी हमारी गिनती बनती है। चाहे 9,999 हो, चाहे लाख में जाएं, चाहे करोड़ में जाएं, इन्हीं 10 अंकों का उपयोग करके ही हमारी पूरी संख्या बनती है। आगे देखते हैं क्या लिखा है। क्या इन 10 अंकों का उपयोग किए बिना कोई संख्या लिखी जा सकती है? नहीं, है ना। तो आपको यहाँ पे लिखना है नहीं लिखी जा सकती, है ना। क्या तुम जानते हो संख्याओं को लिखने के और भी तरीके होते हैं? तो प्यारे बच्चों, आप जानते होंगे कहीं ना कहीं आप देखे होंगे कुछ अलग गिनती के प्रकार। तो यहाँ पे देखिए एक घड़ी का चित्र दिख रहा है ना। और इस घड़ी में 1 से 12 तक के अंक लिखे हुए हैं, जो कि हमारे देवनागरी अंक नहीं है ना, दूसरे भाषा के अंक है, लेकिन ये भी एक अंक ही है। यहाँ पे जो लिखा है वो अंक ही है। जैसे हमारी घड़ी में जहाँ देवनागरी अंक होता है, वहाँ पे यहाँ 1 होता है, तो ये उस भाषा में 1 है। इसके नीचे वाली 2, फिर 3, 4 है ना। इस तरह से ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 है ना। इस तरह से ये संख्याएं लिखी है। और इस भाषा को हम कहते हैं रोमन भाषा। क्या बोलते हैं? रोमन भाषा का ये अंक है, ध्यान रखना है ना। इस बात को थोड़ा से याद रखना कि कौन सी भाषा है, रोमन भाषा है। अब यहाँ पे आपको घड़ी के चित्र को देखने के लिए बोला गया है, और इसमें जो चिन्ह है वो रोमन, ये यहाँ पे लिखा है, ये चिन्ह रोमन संख्याओं के है। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये जो होता है रोमन अंक, इसमें शून्य के लिए कोई चिन्ह नहीं होता है ना। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। इसको आपको याद रखना है। रोमन संख्या में क्या होता है, शून्य के लिए कोई चिन्ह नहीं होता। 1 के लिए होता है, 2 के लिए होता है, सबके लिए होता है, लेकिन 0 के लिए वहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है ना। यहाँ हम देखते हैं, आपको कुछ लिखने के लिए बोला गया है। घड़ी के चित्र को देखकर बताओ प्रथम 10 रोमन संख्याएं कौन से हैं। तो आपको लिखना है जैसे घड़ी में लिखा है। और यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो उपयोग किए जाते हैं रोमन संख्या में प्रतीक, वो केवल 7 प्रतीक होते हैं। उनमें कौन कौन से हैं? I, V, X, L, C, D, M। इन 7 प्रतीकों के अलावा और कोई दूसरा उपयोग नहीं होता है। इन 7 प्रतीकों को लेकर के पूरी संख्याएं बनाई जाती है रोमन भाषा में, है ना। और हमारे देवनागरी में हमारे पास 10 अंक है ना। इनके पास 7 प्रतीक है, हमारे पास 10 है। हम 10 प्रतीकों का उपयोग करके पूरी संख्याएं बनाते हैं, और इनके पास केवल 7 है ना। ये बहुत याद रखने वाली बात है, महत्वपूर्ण बात है। आज के लिए बस इतना ही बच्चों। आगे हम देखेंगे कौन सी संख्या किसके पास, इसको हम कल देखेंगे। तो आज के लिए आपको वीडियो में पढ़ने के लिए थैंक यू सो मच।